6.22. A person trying to lose weight, dieter lifts a 10 kg mass 1000 times in a height of 0.5 meter each time, assuming that the potential energy loss each time she lowers the mass is dissipated. How much work does she do against the gravitational force? Fat supplies 3.10⁻⁷ joule of energy per kilogram which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? Okay, dieter use up. तो उसमें से क्या होगा फैट मान लो कम होते जाएंगे और उसका एफिशिएंसी वो जितनी भी फैट कम होगा वो उसके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स 10 kg मास. तो अभी इसको चेक करते हैं बेटा. क्वेश्चन इज क्लियर? यस और नो? क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन अंडरस्टूड? ओके. राघवेंद्र, आयुष, सब लिखो. श्रुति, अंशुमान. हाँ प्रेजेंट तो है लेकिन ये भी तो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इसको एक बार बताता हूं तो आराम से समझ में आ जाएगा. तो मास जो है इसका कितना? 10 kg. H equals to 0.5 मीटर. n जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो फाइंड किया था उसमें कितना? 1000. नंबर ऑफ टाइम्स कितना? 1000 टाइम्स. ओके. इसमें देखो वर्क डन बिकॉज वो इतना मीटर ऊपर उठा रहा था कोई चीज को, वेट को ऊपर. तो ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा? mgh वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन इक्वल्स टू mgh इंटू 1000 टाइम्स था ना. m कितना है? 10 kg. g कितना? 10. h कितना? 0.5 इंटू 1000. इतना वर्क डन किया. हाँ बेटा 9.8 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9.8 ही ले लो, कोई मुश्किल नहीं है. तो कितना आएगा 9.8 लेके? इसे इंटू करके कितना होगा? 49. ओके, इतना जूल हो जाएंगे. वर्क डन जो है इसमें चेंज होगा. एनर्जी provided by 1 kg of fat. 1 kg फैट से कितने एनर्जी हम लोग को मिलेगा? पर किलोग्राम. तो इतना होता है 3.8. बेटा इधर देखो, फैट जो एनर्जी देते हैं 3.8 10⁻⁷ जूल पर ग्राम. तो 10⁻⁷ जूल. बेटा अभी ऑफलाइन नहीं है, आज का न्यूज़पेपर का वो सेंड कर देंगे.
हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो 3.8 इंटू 10⁷ जूल 1 kg फैट से। अच्छा, एफिशिएंसी जो है कितना, 20%। एफिशिएंसी इज 20%। Therefore, mechanical energy supplied by 1 kg of fat equals to 20/100 into 3.8 into 10⁷ joule. 7.6 into 10⁶ जूल। बिकॉज इतना पर केजी में तो इतना होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि फैट के पास जितना एनर्जी वही मस्कुलर एनर्जी में चेंज होगा। तो उसके पास इतना है, ओनली इतना परसेंटेज चेंज हो जाता है फैट से। तो 20/100 दिस। एफिशिएंसी मीन्स इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट ये जो क्या होता है, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी का परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। ओके, मतलब x% है तो मतलब ये वाला होता है। तो ये वाला इनपुट होगा तो इसका इतना परसेंटेज आउटपुट में पहुंच जाएंगे। 20% एफिशिएंसी है। जैसे मान लो तुमने 100 तुमने दिया जूल एनर्जी प्रोवाइड होगा, ओनली तुम्हारा आउटपुट कितना होगा, 20 जूल होगा। 100 में से क्या 20 जूल आउटपुट होते हैं। जैसे हम लोग फ्यूल वगैरह यूज करते हैं, बर्न होती है, तो जितनी फ्यूल बर्न होता है उसके बराबर का वर्क डन नहीं होता है कार से, ओनली 40% उसका एफिशिएंसी है। जितना फ्यूल बर्न होता है उसके बराबर का वर्क डन नहीं होता, बिकॉज हीट वगैरह में वो डेसिपिटेट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी इतना एनर्जी फैट से मिलता है पर केजी में, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में जब चेंज होता है ओनली 20% चेंज होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके, इतना जूल पर केजी तो लिख ही दिया था। अच्छा, ओके, क्वेश्चन में और क्या दिया देखो, हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज्ड अप, 20% एफिशिएंसी है, और ये मान लो कितना वर्क डन कर रहा था, वर्क डन यहां से आ गया ना इतना जूल। तो इतना जूल चाहिए एनर्जी, तो 1 kg फैट की जरूरत पड़ता है। तो इतना जूल के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, फॉर 7.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी फैट रिक्वायर्ड इज 1 kg। 1 जूल के लिए कितना होगा, 1/7.6 इंटू 10⁶। और इतनी जूल के लिए 499,000 जूल के लिए कितना चाहिए, 1 इंटू 49000 डिवाइडेड बाई 7.6 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू कितना केजी आ रहा है बेटा, कितना केजी आ जाएंगे, कैलकुलेट करो। अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻³ kg। हाँ,
वही मान लो जो है 6.4 भी लिख सकते। तो इतना फैट -3 बेटा, इतना फैट वो यूटिलाइज करते हैं तब इतना काम होता है। तो इसीलिए जितना एक्सरसाइज करते हैं ना फैट उतना कम होने लग जाते हैं। इसलिए जिन लोग के जो मतलब थोड़ा बल्की बॉडी होती है उन लोग को बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। बिकॉज देखो यहाँ पे जो आ रहा है 6.4 इंटू 10⁻³ kg फैट, मतलब उसके बॉडी से कम होगा तब उसने वर्क डन कितना करेगा 49,000 जूल। यही होता है हम लोग का जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसका मेन पार्ट। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ओके, तो आज ये वाला भी मतलब पता चल गया। राघवेंद्र, इज इट क्लियर? लक्षित, आयुष शर्मा, राघवेंद्र, यस, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहे हैं, इसीलिए तो बोला MGH। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो हम लोग वर्क डन करते हैं जैसे डंबल है, बारबेल है, किसी को भी उठाएंगे फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में, दैट विल बी अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज वर्क डन इज MGH। जैसे मान लो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वेट को जितना ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, वेट को जितना ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, दैट इज द MGH, बिकॉज इज मेकिंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।